हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट अपन ने पहले वीडियोस में पढ़ लिया था, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए थे। अब इसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी एज इट इज इनिशिएटेड एंड कैरिड आउट कंसिस्टेंटली टू अचीव डिटरमाइन एंड और एन गोल। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बोल सकते हैं, क्योंकि शुरू इसलिए करी थी और कंटिन्यू उसको करें और इसलिए करते रहते कंसिस्टेंटली, ताकि पहले से जो अपन ने गोल बना के रखा है उसको अचीव कर सकें। सपोज अपना गोल है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, तो उस प्रॉफिट अर्न करना जो अपना गोल है पहले से हमने डिसाइड किया है, ठीक है, वो गोल अचीव करने के लिए एक पूरी एक्टिविटी होती है, पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, जो हमने शुरू से लेकर आखिर तक करनी है जब तक हमारा गोल अचीव नहीं होता। तो इसलिए जो मैनेजमेंट है वो जो कि मैनेजमेंट का जो एक फीचर है वो गोल ओरिएंटेड है। In order to ensure efficient accomplishment of both organizational and individual goal, it is important that they are set in clear, specific and measurable terms. अगर हमको किसी का भी गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो या इंडिविजुअल गोल हो, ठीक है, अगर हमको ये सुनिश्चित करना है कि वो अच्छी तरीके से इंश्योर करना है कि वो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम जब भी उस गोल को बनाते हैं तो स्पेसिफिक, क्लियर और मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं स्पेसिफिक, ऐसा नहीं होता आप कुछ भी बोल दो कि हाँ भी हमको प्रॉफिट अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, कितना अचीव करना है, टेक्निक क्या होगी प्रॉफिट को अचीव करने की, उस गोल को अचीव करने की। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल और क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट टर्म बनाया है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब कोई भी गोल है वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड। सेकंड है इसका फीचर्स मैनेजमेंट का परवेसिव। परवेसिव मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हर पार्ट में अवेलेबल हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एज इट इज़ रिलेवेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो मैनेजमेंट है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप यूज़ कर सकते हो, और उन ऑर्गेनाइजेशन के जो सब टाइप्स हैं या सब पार्ट्स हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी मैनेजमेंट रहता ही रहता है। तो ये परवेसिव है, ये हर जगह हर पार्ट में अवेलेबल है, उसको बोलते हैं परवेसिव। इसका एक शॉर्ट फॉर्म निकाला है SANL, यानी साइज, एरिया, नेचर और लेवल। हर लेवल के, हर साइज के, हर एरिया के, हर टाइप ऑफ बिजनेस, यानी हर टाइप के नेचर्स के जो बिजनेस होते हैं हर जगह अवेलेबल होता है मैनेजमेंट। वो बोले सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, स्मॉल मीडियम लार्ज लेवल हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल पे हो, हर जगह मैनेजमेंट रहता ही रहता है, इसलिए एक फीचर है इसका परवेसिव। फिर थर्ड है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब जो मैनेजमेंट है वो वर्क पे भी रहता है, पीपल पे भी करना रहता है, और ऑपरेशन, यानी जो मैनेजमेंट करना है आपको काम का भी मैनेज करना है, लोगों को भी मैनेज करना है, और आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको भी मैनेज करना है। तो एक मल्टी डायमेंशनल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायमेंशन में काम करता है, ये हर डायमेंशन में काम करता है। फिर आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मतलब होता है नेवर एंडिंग या ऑन गोइंग प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जो कभी ख़त्म नहीं होती हो, एक गोल अचीव होने के बाद वापस स्टार्ट हो जाना। ठीक है, वो होता है नेवर एंडिंग या ऑन गोइंग प्रोसेस। मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस एंटेल्स अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट अ सेपरेट फंक्शंस। कंटिन्यूस फंक्शंस होते रहते हैं, जैसा कि अपन ने पहले वीडियो में भी देखा था POSGC वाले में, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, और अपने आप में एक सेपरेट फंक्शंस हैं, और ये कंटिन्यूस होता है। आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करोगे। ठीक है, जब आपका गोल अचीव हो जाएगा तो नेक्स्ट गोल आएगा, तो आप वापस से ये सब चीज़ें करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर आता है ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नो वन इंडिविजुअल केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सिंगल हैंडेडली। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी क्यों है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है, वहाँ पे कोई भी एक अकेला इंसान सारा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन सबको लेके चलना पड़ता है, वहाँ पे ग्रुप रहता है, हर एक का अपना अपना एक काम रहता है। फाइनेंस वाला फाइनेंस संभालेगा, मार्केटिंग वाला उसका डिपार्टमेंट संभालेगा, ठीक है, HR वाला उसका डिपार्टमेंट संभालेगा, CEO पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो भी उसका काम है वो सब करेगा। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे सबको लेके चलना पड़ता है।
फिर आता है डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक मतलब होता है एवर चेंजिंग, यानी स्टैटिक नहीं है वो, जो मैनेजमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है। अ बिजनेस operates in an ever-changing environment. The success of an organization lies in its ability to adapt itself to the changes in the external environment, be it ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल, लीगल फैक्टर्स, ठीक है। डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग। बिजनेस जब भी ऑपरेट होता है वो एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में ही रहता है। इन्वायरमेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो इसी एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो कितना जल्दी और किस तरीके से चेंजेस को अडॉप्ट करता है। अगर वो इजीली फटाफट से अडॉप्ट कर लेता है तो जल्दी सक्सेसफुल होगा, उसकी ग्रोथ जल्दी होगी। फिर वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हों, सोशल फैक्टर्स हों, लीगल फैक्टर्स हों, किसी भी टाइप का इन्वायरमेंट या फैक्टर्स हों, उसको अडॉप्ट करते आना चाहिए बिजनेस को। फिर आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फोर्स मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है वो दिखता नहीं कभी भी, ठीक है। उसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे आपको, बट जब वो मैनेजमेंट होते रहता है वो दिखता नहीं, आप उसको सीन, आपको देख नहीं सकते, आपको फील नहीं कर सकते हो। सपोज आपने कोई अच्छा काम किया, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ खुश हो गए, उससे सेटिस्फाइड हो गए, तो उनकी जो खुशी है, ठीक है, वो एक तरह का इंटेंजिबल फोर्स हो गई। जो आपने पूरी जो फोर्स हुई वो गोल्स आपने अचीव करे, ठीक है। कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक वर्किंग चीज़ करी आपने, ठीक है, जहाँ पे अगर आपने पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक काम करा ऑर्गेनाइजेशन में, इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो इंटेंजिबल होती है, इसलिए इसको इंटेंजिबल फोर्स भी एक फीचर है मैनेजमेंट का।